मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.1 जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 9 को इस वीडियो के अंदर हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे यहाँ हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहाँ क्या किए हम एक त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है, और यहाँ लिखे हैं ABC क्योंकि B यहाँ क्या है, समकोण है। समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख लेंगे क्या, इसे लंब कहा जाता है जिसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा, ठीक है। इसको कर्ण कहा जाएगा जिसको हाइपोटेनस कहा जाता है, और इसको लंब जिसको बेस कहा जाता है। लंब और आधार कभी भी चेंज होगा, ठीक है। अगर C कोण के बारे में कहा जाएगा तो ये लंब का मान काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। यदि नीचे वाले कोण के बारे में कहा जाएगा तो नो चेंज होगा, लंब यही काम करेगा, आधार यही काम करेगा, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि tan A बराबर क्या कहा, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या क्या पता है। तो लंब का मान क्या होता है, तो लंब का होता है, ये एक चार्ट शीट है जो कि ये चार्ट शीट आप याद रख सकते हैं और इस चार्ट शीट के माध्यम से आप बना सकते हैं। नहीं तो एक ट्रिक है, पंडित बर्दी प्रसाद बट्टे हर हर बोल, यहाँ से हम साइन कॉस टैन से याद रखेंगे, या नीचे से फिर याद रखेंगे कॉट सेक और कॉसेक। लंब बटे कर्ण बटे लंब बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब P और बटे क्या, कर्ण H हो गया। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या निकालेंगे, लंब है तो लंब का क्या हो जाएगा, टैन है तो टैन का क्या हो जाएगा, लंब और बटे क्या होता है, आधार है। तो यहाँ हम अब लिख लेंगे, लंब हमको कितना पता चल गया, तो 1 पता चल गया, कितना, 1 पता चल गया। और आधार हमको कितना पता है, तो आधार हमको √3 पता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या नहीं पता है, तो कर्ण पता नहीं है। तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो अब लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकालना क्या है, हमको कर्ण निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा कि लंब स्क्वायर और जोड़ क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम अगर देखें तो कर्ण किसको कहा गया, मतलब AC को। तो लिखेंगे क्या, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर और जोड़ आधार क्या होगा, यहाँ √3 का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम AC का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 का क्या होगा, रूट यहाँ 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे AC का होल स्क्वायर बराबर 1 और प्लस √9 का क्या होगा 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम AC का स्क्वायर बराबर 3 और 1 क्या हो गया 4। तो AC बराबर लिखेंगे यहाँ पर, अगर AC स्क्वायर बराबर 4 है तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर यहाँ रूट आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ कर्ण का वैल्यू हमको कितना पता चल गया, तो 2 पता चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, लंब का मान 1 पता हो गया, आधार का मान √3 पता हो गया, और कर्ण का मान क्या हो गया, 2 पता हो गया। इस तरह से जब हमको पता हो गया, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर 2 मान दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में ये दिया, सेकंड नंबर में ये, और इसी का वैल्यू हमको निकाल लेना है कि इसका आंसर कितना कितना आ रहा है, ठीक। तो पहले नंबर का सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, जो कि आप वीडियो में बने रहेंगे। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, हमें कह रहा है साइन A इंटू कॉस C, फिर प्लस क्या कहा, यहाँ कहा कॉस A इंटू क्या कहा, साइन C, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये चार्ट शीट है और ये चार्ट शीट से सारा का क्या करेंगे हम, वैल्यू पहले लिख लेते हैं हिंदी में, लंब कर्ण आधार क्या क्या किसका होगा वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं, साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है लंब और बटे क्या हो जाता है, कर्ण, ऐसे हम लिख लेंगे। फिर गुने कॉस का क्या हो जाता है, आधार और बटे क्या हो जाता है, कर्ण, हम इसे ऐसे लिख लेंगे। फिर प्लस, ठीक, कॉस का क्या हो जाएगा, तो आधार और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे गुने साइन का क्या होगा, तो लंब और बटे क्या होता, यहाँ कर्ण हो जाता, इस तरह से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सब का हम वैल्यू बैठा लेते हैं। तो बैठाएंगे कैसे, यहाँ देखेंगे साइन A
ठीक है। नीचे वाले कोण के बारे में जब कहा जाएगा तो नो चेंज, लंब का मान कभी भी यही लिखना पड़ेगा, आधार का मान यही लिखना पड़ेगा। यदि अगर ऊपर वाले कोण के बारे में कह देगा तो इसके सामने वाला मान लंब हो जाएगा, मतलब आधार लंब का काम करेगा और लंब आधार का काम करेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो साइन ए है तो ए नीचे वाले कोण है तो लंब का मान 1 लिखेंगे, कर्ण का मान 2 हो गया, फिर गुने, ठीक है। यहाँ कॉस सी है, यहाँ क्या है कॉस, यहाँ सी दिया हुआ है तो सी कहाँ है तो सी ऊपर है, ठीक है। तो सामने वाला मान ये लंब हो गया, हमको जरूरी क्या है आधार का, तो आधार क्या हो जाएगा 1 और बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ 2, फिर प्लस। अब यहाँ फिर आएंगे हम, यहाँ क्या है, यहाँ है कॉस ए है, ए कहाँ है नीचे है तो यहाँ आधार, आधार हो जाएगा √3 और बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ 2, फिर गुने लिखेंगे कॉस सी है, साइन यहाँ पर सी है तो सी ये फिर काम करेगा क्या लंब का काम करेगा, हमको लंब पता है, लंब का जरूरी है तो क्या होगा √3 और बट्टे में यहाँ हम कर्ण 2 लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा 1 1 के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस √3 के गुना करेंगे क्या होगा √9 और बट्टे 2 2 का गुना करेंगे हम 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1/4 और प्लस 9 का वर्गमूल 3 और बट्टे 4 तो बराबर क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 4। अब इसको बटा पर के जोड़ करेंगे तो क्या होगा 1 + 3 बराबर क्या होगा 3 और 1 4/4, ये कट गया 1 मरतबे, मतलब इसका आंसर कितना आ गया तो दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट नंबर का 1 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो दूसरा नंबर के देखिए किस तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे हो गया और यहाँ पर दूसरा नंबर का हम लिख लेते हैं। सबसे पहले